आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। मंगलू एक ग्वाला था। एक दिन जंगल में उसकी गाय चर रही थी। वह चीड़ के पेड़ों की छाव में बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी की धुन जंगल में गूंज रही थी। तभी उस रास्ते में उसने राजा के दल को जाते हुए देखा। मंगलू जोर से हंसा। वजीर ने इसे राजा का अपमान समझा। उसने राजा से मंगलू की शिकायत की। राजा ने मंगलू से हंसने का कारण पूछा। वह बोला, मैं समय आने पर बताऊंगा। राजा क्रोधित हो गया। उसने ग्वाला को जेल में बंद करवा दिया। मंगलू ने राजा से निवेदन किया, महाराज, मुझे बांसुरी बजाने का शौक है। मुझे जेल में भी बांसुरी बजाने की इजाजत दीजिए। तुम सुबह रोज दिन सुरक्षा कर्मी के मौजूदगी में बांसुरी बजाने जेल से थोड़ी दूर के लिए बाहर लाए जाओगे। कुछ देर बाद फिर तुम्हें जेल में कैद कर लिया जाएगा। राजा ने मंगलू की आज्ञा दी। राजा की एक लड़की थी। उसका नाम दिव्या था। वह बहुत खूबसूरत थी। उसे गाने का शौक था। एक दुर्घटना में उसकी याददाश्त चली गई थी। अब वह किसी से बात नहीं करती थी, गुमसुम रहती थी। राजा ने उसकी याददाश्त लौटाने के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु सब बेकार। रोज सुबह सुरक्षा कर्मी की उपस्थिति में मंगलू जेल से बाहर आकर थोड़ी देर तक बांसुरी बजाता रहता। मंगलू की बांसुरी की धुन दिव्या के कानों तक पहुंचती। वो अपने कक्ष से बाहर आकर बांसुरी की धुन सुना करती थी। एक दिन रानी ने दिव्या को बांसुरी की धुन सुनते हुए देखा। उसे बहुत समय बाद दिव्या के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। रानी ने राजा को यह सब बात बता दी। राजा ने मंगलू को कैद से मुक्त करते हुए आज्ञा दी कि वह इसी दरबार में रहेगा और दिव्या को बांसुरी की धुन सुनाया करेगा। मंगलू ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे दिव्या के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब वो अपने परिवार वालों के साथ बातें भी करने लगी थी। कुछ दिन के बाद वह गाने भी लगी। अब मंगलू बांसुरी बजाता और वह गाती। राजा और रानी दिव्या में आए परिवर्तन से बहुत खुश थे। महाराज, मंगलू ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया है। मुझे लगता है दिव्या मंगलू को चाहती है। हमें दोनों की शादी कर देनी चाहिए। एक दिन रानी ने राजा से इस बात को कहा, महारानी, हमारा कोई पुत्र नहीं है। हम जिसके साथ दिव्या का विवाह करेंगे उसे ही इस राज का उत्तराधिकारी भी बनाएंगे। राज चलाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब हमें मंगलू में ये गुण दिखाई देंगे तभी हम दिव्या की शादी मंगलू से करेंगे। राजा ने रानी को समझाया। एक दिन पड़ोस के राजा वीरेंद्र का दूत इस राज के दरबार में आया। उसने राज दरबार में राजा वीरेंद्र का संदेश पढ़कर सुनाया। हम आपसे 2 सवाल पूछते हैं। यदि आपने हमारे 2 सवालों का जवाब दे दिए तो हम आपके राज पर आक्रमण नहीं करेंगे, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको बंदी बनाकर हम आपके राज को अपने राज में मिला लेंगे। पहला सवाल, इस चांदी के टुकड़े को देखकर बताओ, इसमें हम कहाँ पर, तुम कहाँ पर? चांदी के टुकड़े को दिखाते हुए दूत ने संदेश पढ़ा। अपने साथ लाए 2 घोड़ों को राज दरबार में पेश करते हुए दूत ने दूसरा सवाल पढ़ा। यह दोनों घोड़े एक ही जैसे हैं, इसका रंग भी एक जैसा है। बताओ, इनमें से कौन सा पिता और कौन सा बच्चा है? जो पिता है उसके भार का बराबर चांदी के सिक्के हमें भेजने होंगे। कोई भी दरबारी राजा वीरेंद्र के भेजे हुए सवालों का जवाब नहीं बता पाया। मंगलू ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सवालों का जवाब बता सकता हूँ। बताओ। राजा ने मंगलू को आज्ञा दी। मंगलू ने दूत के लाए चांदी के टुकड़े को हाथ में पकड़कर गौर से देखा। वह बोला, महाराज, यह चांदी का टुकड़ा पड़ोस के राजा वीरेंद्र और आपके राज के नक्शे के रूप हैं। इसमें ऊपर वाले बिंदु पर आपका राज है और दूसरा राजा वीरेंद्र के राज को दर्शा रहा है। मंगलू ग्वाला तो था ही, वह पहले घोड़े का व्यापार करता था।
इसलिए उसे घोड़े के स्वभाव के बारे में भी पता था। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए मंगलू बोला, दूध के लाए इन दो घोड़ों को मैदान में एक साथ छोड़ दिए जाए। जो घोड़ा आगे आगे दौड़कर चले, थोड़ी देर बाद पीछे वाले का इंतजार करे, वह बच्चा है और दूसरा वाला घोड़ा उसका पिता है। राजा मंगलू की बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ। उसने दिव्या की शादी मंगलू से कर दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। मंगलू बोला, महाराज, जंगल में आपके दल को देखकर जब मैं हंसा था तो आपने मुझसे हंसने का कारण पूछा था। मैंने कहा था ना, समय आने पर बता दूंगा। आज वह समय आ गया है। मैं यह सोचकर हंसा था कि मैं राजा की कन्या से विवाह करूंगा और स्वयं भी राजा बनूंगा। मैं अपनी कल्पना पर हंसा था कि पता नहीं मैं राजा बनूंगा कि नहीं बनूंगा, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं राजा की कन्या से शादी करूंगा और मैं राजा बनूंगा, जो आज यह साकार हो गई है और मैं राजा बनने जा रहा हूँ। इसी पर मैंने हंसा था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साधु घने जंगल में होकर जा रहा था। उसे अचानक सामने से बाघ आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, यह बाघ निश्चय ही उसे खा जाएगा। साधु भय के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों न बचने का कुछ उपाय करके देखे। साधु ने बाघ के सामने आते ही ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया। बाघ को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, अरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा डालूंगा? साधु ने कहा, हे बाघ, मैं प्रतिदिन बाघ का भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक बाघ तो पहले से ही है, किंतु वो मेरे लिए अपर्याप्त है। मुझे एक और बाघ चाहिए था। मैं उसी की खोज में जंगल में आया था। तुम अपने आप मेरे सामने आ गए हो, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। साधु की बात सुनकर बाघ मन ही मन कुछ डरा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, तुम अपनी झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ। यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। तुम जरा ठहरो, देखो, भाग मत जाना यहाँ से। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई। उसकी झोली में एक शीशा रखा था। उसने शीशे को झोली के मुख के बाहर लाकर बाघ से कहा, देखो, यह रहा पहला वाला बाघ। बाघ साधु के पास आया। उसने जैसे ही झोली के मुंह पर देखा, उसे शीशे में अपना ही परछाई दिखाई दी। उसके बाद वो गुर्राया तो शीशे वाला बाघ भी गुर्राता दिखाई दिया। अब बाघ को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक बाघ बंद है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही कुशल है। वह पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया और साधु चिल्लाने लगा जोर जोर से, अरे दुष्ट, कहाँ भागे जा रहे हो? तुम मेरे पास जल्दी आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। इतना में बाघ और तेजी से भागने लगा। वो अपने साथियों के पास पहुंचा और सब मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। वो बोला, तुम सब कायर हो, दुष्ट हो, कहीं आदमी भी बाघ को खा सकता है क्या? चलो, मैं उस साधु को मजा चखाता हूँ। इतना गुर्राते हुए बाघ चल पड़ा। बाघ का सरदार दूसरे बाघों के साथ साधु को खोजने चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लकड़हारा आ गया था। साधु उसे बाघ वाली घटना सुना रहा था। तभी बाघों का सरदार वहां पहुंचा। जब लकड़हारे ने बहुत से बाघों को अपनी ओर आते हुए देखा तो डर के मारे वह कांपने लगा। वह कुल्हाड़ी फेंक कर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था और पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। जो बाघ साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वो अपने सरदार से बोला,
देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया है। एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर। चलो भाग चले यहाँ से, नहीं तो जान नहीं बचेगी। बाघों का सरदार बोला, मैं इनसे नहीं डरता हूँ। तुम सब लोग इस पेड़ को चारों ओर से घेर लो ताकि ये दोनों भाग न जाएं। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर बाघों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काट लिया। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी छूट गई। वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। जब साधु ने उसे गिरता हुआ देखा तो वह बहुत जोर से चिल्लाया, बाघ के सरदार को पकड़ो पकड़ो, जल्दी करो, ये भी भाग जाएगा, वो तो भाग ही गया है। धड़ाम की आवाज और साधु के चिल्लाने से बाघों का सरदार डर गया। उसने सोचा कि यह साधु सचमुच ही बाघों को खाने वाला है। वो उल्टे पैर भागने लगा। उसके साथी भी उसे भागता हुआ देखते ही सिर पर पैर रखकर भाग गए और साधु और लकड़हारा चिल्लाते रहे, पकड़ो पकड़ो, बाघ भागा जा रहा है, पकड़ो। लेकिन बाघ का सरदार तो भाग गया। कहानी से सीख, साधु और लकड़हारा ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी होती है समाप्त।